नेहाल NEHAL। दोस्तों नमो बुद्धाय और क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों आज मैं आया हूँ अमरावती में पुसदा गांव में और आज मेरे साथ है अश्विन भाई और आज इनका यानी यहाँ पे पुरस्कार है, इनको अवार्ड देके सम्मानित किया जाएगा और हम आज इनसे जानते हैं इनकी प्रतिक्रिया के बारे में, क्योंकि फुले शाह अम्बेडकर की जो चढ़वड़ होती है उनमें इनका यानी जो इंस्टाग्राम के ज़रिए है, यूट्यूब के ज़रिए है, ये प्रबोधन यानी करते रहते हैं। तो आज इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं, इनके मन में जो सवालात है या हमारे मन में जो क्वेश्चन है हम इनसे आज जानते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मंगेश नाइक दादा ने मुझे नागपुर से अमरावती और यहाँ से पुसदा गांव में बुलाया गया है, क्योंकि कैसा है दोस्तों कि छोटे छोटे बच्चे भी मतलब कुछ उनकी एक्टिविटीज़ के माध्यम से बाबा साहब के विचार को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं एक भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला मेरी जो कला है उसके माध्यम से बाबा साहब के विचारों को पूरी दुनिया में बताने का। मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा है कि आपके जो वीडियोस होते हैं वो ज़्यादा करके थोड़ा विद्रोह टाइप होते हैं, जैसी कहीं पे कुछ अलग गलत हो रहा है तो वहाँ पे आप ज़्यादा करके आवाज़ उठाते हैं। तो उसमें आपको यानी कैसा होता है? आपको कुछ डर उर कुछ लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि कैसा है कि हम काम तो अच्छा कर रहे हैं पर लोगों के जो मन में दिमाग में जो गंदगी होती है जी हाँ, उसको आप किस प्रकार से देखते हो? देखिए पहले तो ये बात जान लीजिए कि ये सिर्फ मेरी जवाबदारी नहीं है या मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सिस्टम जो गलत कर रहा है उससे लोग कैसे है कि देख के इग्नोर कर देते हैं, बराबर। लेकिन हम जैसे लोग अगर सामने नहीं आएंगे तो फिर जैसे कि मतलब बाकी लोग तो उसे सहन कर रही है, बराबर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने भी देखा था, इनको भी कुछ गलत चीज़ें लगी, तब जाके उन्होंने इनिशिएटिव लिया और आज देखो पूरा ज़माना उनके साथ है। तो मैं नहीं कहता कि मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनना है, लेकिन उनके जैसा कार्य मैं भी कर सकता हूँ। तो कल जाके अगर इतिहास में नाम दर्ज हो जाता है और कुछ बड़ी क्रांति हो जाती है तो उसमें अगर मेरा नाम आया तो वो आएगा कि इन्होंने कुछ तो भी सिस्टम के लिए हित के लिए इन्होंने मतलब अपना योगदान दिया है, ना कि वो देखने वाले जो लोग रहते हैं ऑडियंस, उसमें मेरा नाम नहीं आएगा। इसलिए मैं डायरेक्टली भिड़ जाता हूँ। थोड़ा पर्सनली सवाल करना चाहूँगा आपसे कि आप जब ये चालू करने के थे तो आपके मन में ऐसा कौन सा ख्याल आया कि आपको लगा कि इस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहिए, अम्बेडकरी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए? तो ये सवाल यानी ये जो आपने स्टार्टअप किया तो उसके बारे में थोड़ा कुछ। देखिए स्टार्टिंग में मुझे वीडियो एडिटिंग का शौक़ था। हाँ जी। तो वो कहते हैं ना कि प्रकृति जो आपसे करवाना चाहती है वो होके ही रहता है। तो वीडियो एडिटिंग के माध्यम से मैं बुद्ध धम्म का प्रचार चालू कर दिया था। तब मुझे ज़्यादा इसमें रीच वगैरह नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था क्योंकि बाबा साहब और गौतम बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार मेरे माध्यम से हो रहा था। क्योंकि लोग भी मुझे बोल रहे थे कि दादा तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, भले ही आज तुम्हारे चैनल के ऊपर कम व्यूज़ है लेकिन इसे छोड़िए मत, पैसा आए या ना आए लेकिन आपने समाज का कार्य चलते रहना चाहिए। और इसी वजह से मैं पिछले 7 सालों से इस कार्य में लगा हुआ हूँ और आज मेरे साथ महाराष्ट्र की बहुत बड़ी जनता आज मेरे साथ जुड़ चुकी है। तो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है। आपके साथ यहाँ पे कुल 200 इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं। जी हाँ। और उन सबको भी सम्मानित किया जा रहा है। हाँ। और हमने देखे कि आपके वीडियोस में ज़्यादातर के जो वीडियोस होते हैं जो आप जैसे टाकरघाट का मुद्दा उठाया तो उसमें कहीं ना कहीं 10-12 कमेंट के बाद आपको ऐसा कोई कमेंट आता ही होगा जो यानी आपको यानी समझ लो गलत कमेंट होता है वो, तो उसको क्या नज़र से देखते हो? देखिए पहली बात तो जो लोग निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं उनके पास प्योर नॉलेज नहीं है उसके बारे में, बरोबर है। मैं भी नहीं बोलता कि मेरे पास पूरा नॉलेज है, लेकिन जो मुझे दिखा और जो मुझे गलत लगा वो मैंने समाज के सामने में रखा है। अभी सामने वाला पर्सन अगर देखने के बाद भी उसे नज़रअंदाज कर रहा है या फिर उसमें कमियां ढूंढ रहा है तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो आपके मन में ऐसा कभी बुरा आपको लगता नहीं क्या लोग आज भी वही विचारधारा से चलते? अभी हमारा देश है जो विकसित देश है, इसलिए तो मैं वो वीडियोस बना के लोगों के सामने रखता हूँ। जो आईना देखा आपने, आईने का फंक्शन क्या होता है, वो अपनी इमेज अपने को दिखाता है। मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना।
तुम्हारी जो इमेज है वो तुमको दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बरोबर है। और सच बात हमेशा कड़वी होती है और हमेशा लोगों को खटकती है। तो इसलिए मैं तो सीधा बोलने वाला हूँ, तुमको पच रही है बात तो एक्सेप्ट करो, जो नहीं बोल रहा है, जो निगेटिव कमेंट्स कर रहा है, मतलब वो वहाँ पे जाता है और वो उसकी धार्मिक भावना के साथ मैं खेल रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन भाई मैं ये बताना चाहूँगा, 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें ये पूरे कर्मकांड से बाहर निकाला था, लेकिन आज भी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, टाकरघाट जैसी जगह में हम लोग जाते हैं, बरोबर है। तो ये कुछ गलत बात नहीं है क्या? आपको नहीं लगता ये गलत है करके? ये गलत है, 100% गलत है। तो मैं ये सवाल नहीं पूछ सकता कि आपको सच में जय भीम बोलने का हक अधिकार है कि नहीं? आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आती जय भीम बोलने की? अरे भाई, तुम अगर जय भीम बोल रहे हो तो तुम बाबा साहब के लिए क्या काम कर रहे हो? जय भीम का मतलब क्या होता है? बाबा साहब ने जो विक्ट्री की है उसका जय कर रहे हैं हम, जय भीम, बल भीम, बरोबर है। आपको सच में लगता है कि आप लोग बाबा साहब के विचारों को आगे लेके जा रहे हो? मुझे तो लगता है कि आप लोग 10 कदम पीछे चल रहे हो उनसे। तो फिर जय भीम बोलने का आपको हक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपके लाइफ में आप जैसी इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो ये चलाते हुए आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए जो आपके साथ घड़ा हुआ हो और वो चीज़ आपको यादगार हो चुकी है, ऐसा कोई इंसिडेंट? किसके बारे में, मतलब कौन सा इंसिडेंट्स? ये आपके यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर ऐसी कोई ना कोई चीज़ ऐसी घड़ी होंगी आपके साथ जो आपको क्रिएट करते समय अगर आपको किसी ने रोका होगा या किसी ने अड़ाया होगा, ऐसी होती है। क्योंकि देखिए, निगेटिव इंसिडेंट तो नहीं हुआ मेरे साथ, पॉजिटिव इंसिडेंट्स हुआ है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के उपलक्ष्य में पूना में एक आमदार ने इसके ऊपर एक मतलब क्या किया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ोटो लगाई थी और उसके सामने कुछ स्त्रियों को नचाया था। हाँ जी। तो ये गलत चीज़ थी। तो मैंने उस पर ऊपर कमेंट डाला था कि आमचा राजा हा स्त्रियांना वाचवणारा होता, स्त्रियांचं रक्षण करणारा होता, ना कि त्यांना नाचवणारा, बरोबर। तो मतलब देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने स्त्रियों की रक्षा की है, बरोबर। और छत्रपति शिवाजी महाराज ही नहीं बल्कि सारे महापुरुषों ने सभी फीमेल्स के साथ एक न्याय ही किया है, बरोबर है। तो इसके और ये जो हमारे जो गद्दार नेता लोग रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, चंद वोटों के लिए लड़कियों का ईमान सरेआम बेचते हैं, बरोबर है, उनको नचाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत था। तो इसके ऊपर भी मैंने क्रिटिसाइज़ किया था, खुल के आवाज़ उठाया था। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों को वो चीज़ें पसंद आई और लोगों ने उसका खुल के विरोध भी किया। तो आने वाले समय में अगले 24 घंटे में वो इंसान ने पुलिस स्टेशन में जाके माफ़ीनामा दिया था। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है मेरे साथ। आपके सामने ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? कैसे हम किसी गांव में जाते हैं, किसी विलेज में जाते हैं, तो जातिवाद, ऐसा आपके सामने कुछ इंसिडेंट दिखा है? नहीं, फ़िलहाल तो मेरे पास ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है। नागपुर में ऐसा कुछ आपको लगता है? नागपुर में एक इंसिडेंस हुआ था जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति के साथ विटंबना हुई थी। तो हम लोग वहाँ पे गए थे कि वहाँ पे क्या सीन है एक्चुअल में, और एक नहीं ऐसे 2 इंसिडेंट्स हुए थे एक्चुअल में। लास्ट टाइम आई थिंक 2023 में नवरात्रि के टाइम पे ये इंसिडेंस करा था कि वहाँ पे मूर्ति प्रकट हुई है। ये इंदौरा साइड की बात है, आई थिंक सो। तो इंदौरा कमाल चौक, हाँ, वहाँ पे ये मुद्दा उठा था कि ये किसकी, दुर्गा देवी की मूर्ति है करके। और बाकायदा जब मैंने उसके फ़ोटोज़ वगैरह देखे तो बाकायदा मतलब सुबह में मूर्ति प्रकट हुई और दोपहर तक देखा तो वहाँ पे 500 की नोट पड़ी हुई थी। मतलब लोगों ने चढ़ाना चालू कर दिए थे और उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं, वो रहता ना, चुनरी वगैरह लगा के रखना चालू कर दिए थे। तो बोला यार ये गलत है कहीं तो भी। तो मैंने उसका खुल के विरोध किया था। हालांकि मुझे भी नहीं पता था कि वो देवी की मूर्ति है या किसी और की मूर्ति है, लेकिन मैंने डायरेक्टली कमेंट डाला था कि ये गौतम बुद्ध की मूर्ति है, हो सके तो इसको इसको गलत साबित करके दिखाओ करके। तुरंत वहाँ पे क्या बोलते हैं, अंधश्रद्धा मूल निवासन वाले वो पूरी कमेटी आई थी और उन्होंने उसकी जांच पड़ताल की। बाद में पता चला दूसरे दिन कि यहाँ पे ना तो वो दुर्गा देवी की मूर्ति है, ना ही गौतम बुद्ध की मूर्ति है। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट ये हुआ कि वहाँ पे एटलीस्ट कोई तो भी आया उसको जांच करने के लिए। अगर ये मुद्दा मैं नहीं उठाता तो लोगों ने ऑलरेडी उसे देवी डिक्लेयर कर चुके थे वो लोग। मैंने आपका एक मुद्दा और भी देखा हूँ, जैसे कि दर्शकों को मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, मैंने भी टाकरहाट के ऊपर एक वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। वहाँ पे बुद्ध ही समाज के लोग होते हैं,
जी हाँ, वहाँ पे बरोबर। जाते हैं, उनके आंग में देवी आती है, भूत आता नहीं नहीं, है, देवी वो नहीं कुछ- आती है, जो actually भी देवी कुछ नहीं ऐसा आती है। लोगों का मानना है वो उस भूत पे प्रेत वाला वो सीन होता है. वो कैसा है की म्हणजे त्यांच्या अंगामध्ये येत असते. बराबर तो सवारी आती है. हाँ, सवारी टाइप वो आता है, तो वो लोग उसे उतारने के लिए वहाँ पे जाते हैं. तो ये ऐसा क्या मानना सही है क्या? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा में चौथी और तीसरी प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदू धर्म की कोई भी देवता की पूजा अर्चना नहीं करूँगा. देखिए, हाँ, हिंदू धर्म के देवी देवता जो है उनका और टाकड़ घाट का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के देवी देवता वो अलग चीज़ है. लेकिन यहाँ पे जो बात हुई है वो पाखंड की हुई है, बरोबर, अंधश्रद्धा की बात हो रही है यहाँ पे. तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ तो है. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तिसरी प्रतिज्ञा में कहा है की देवानं अवतार घेतले याच्यावर माझा विश्वास नाही, नाहीये. तरी पण बौद्ध अनुयायी तिथं जातात, हां. पूजा अर्चना करतात. मी बघितलंय तिथं की तिथं आरती बी होते. होतीये, बरोबर होतीये, आहे, बरोबर. आरती होते, नारळ हळद कुकू लहान पोराला पाण्यात टाकले जाते. त्याच्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे? ही गोष्ट सर्वात चुकीची आहे आणि मला वाटते हे कुठेतरी थांबायला पाहिजे. आणि हे दिवसेंदिवस हे वाढत चाललेलं ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. आणि आपल्यासारखेच लोक म्हणजे बौद्ध समाजातलेच लोक तिथे जात आहेत, ही त्याच्यापेक्षा मोठी शोकांतिका आहे. आणि त्यांना विचारलं तर ते म्हणतात की म्हणजे आमच्या मुलांच्या आमच्या अंगामध्ये येतं आणि त्यामुळे तिथे लोक जात असतात. म्हटलं ठीक आहे, आपण त्याचा पण सर्वे करूया. तर मी तिथे गेलो होतो आणि मला एक धक्कादायक गोष्ट बघायला मिळाली, ती म्हणजे तुम्ही मला माझ्या प्रश्नाचं एक उत्तर द्या की त्रिशरण पंचशील म्हटल्याने तुमच्या अंगात येऊ शकते का? मला तरी वाटतं की नाही येऊ शकत. कारण तुम्ही त्याच्यातले मुद्दे बघा. त्रिशरण पंचशीलमध्ये दिलेलं आहे, मी चोरी करणार नाही, मी काम वासनेपासून अलिप्त राहण्याची प्रतिज्ञा करतो, बरोबर, मी मादक द्रव्य घेणार नाही, बरोबर, ह्या सर्व गोष्टी दिलेल्या आहे. मी बुद्धाला शरण जातो, मी धम्माला शरण जातो, मी संघाला शरण जातो, ह्या गोष्टी त्याच्यामध्ये दिलेल्या आहे. आणि ह्या गोष्टी ऐकून जर माणसाच्या अंगात येत असेल तर बेटा तुझ्यासारखा मूर्ख व्यक्ती कोणता असू शकत नाही असं मला वाटतं. पण मी तिथं बघितलं आहे की बाजूला बुद्ध विहार पण आहे हो. न, इत्तुवाले बाबाचं जे मंदिर आहे त्याच्या बाजूला तिथं जल भेटते. हां. तिथं पण तथागत भगवान गौतम बुद्धाची मूर्ती आहे आणि तिथं हार बी चढवल्या जाते हो. न, दान पात्र तिथं केलं जाते. हो. तर ते त्याचं काय समजलं नाही. तसं बघा, जर थोडासा आपण पास्टमध्ये गेलो तर असं म्हटलं जातं की वित्तू बाबा हे पण बौद्ध समाजाचे होते, हां. बरोबर, आणि म्हणून तिथे गौतम बुद्धांची आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची मूर्ती तिथे बसवण्यात आलेली आहे असं म्हणतात. पण जर आपण विचार केला आणि त्याच्यावर, कारण वित्तू बाबा हे संत होऊन गेलेले आहेत, बरोबर, जर ते संत होऊन गेलेले आहे तरीसुद्धा गौतम बुद्धांना बोधी प्राप्त झाली होती, बरोबर, ध्यान केलं त्यांनी आणि त्याच्यानंतर त्यांना बोधी प्राप्त झाली. आणि पूर्ण जगामध्ये असा एकमेव व्यक्ती होऊन गेलेले आहेत, ते म्हणजे महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध झालेले आहेत, बरोबर. तर त्यांच्या बरोबरीमध्ये म्हणजे संतांना बसवणं हे कुठेतरी चुकीचं आहे असं मला वाटते. त्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे विद्वान माणूस आहेत, हे शिकलेला माणूस आहे तो, बरोबर, हे शिकलेले आहेत, त्यांच्यासोबत त्यांची बराबरी हे पण कुठेतरी चुकीचं आहे. म्हणून मी त्या गोष्टीचा विरोध करतो की तिथे तथागत गौतम बुद्ध आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासोबत वित्तू बाबा यांची मूर्ती किंवा फोटो लावणं हे चुकीचं आहे. जे लोक तिथं जातात आता हां. त्यांना नवबुद्ध म्हणायचं की बुद्ध म्हणले जातात? कारण की आता जे बोधी दीक्षा घेतात तिथे जाणारा बुद्ध नाही राहू शकत, कारण बुद्ध धम्म आहे. कारण की त्रिशानम पंचशील बी तिथे घेतलं हा, तर जातं. तिथे सायंटिफिक आहे, बरोबर. तर तिथे जाणारा व्यक्ती हा बुद्धिस्ट नाही राहू शकत, किंवा आंबेडकर राईट माणूस नाही राहू शकत, तो त्या चळवळीचा माणूस नाही राहू शकत. तो त्याच्यामध्ये पीके मूवीमधला एक डायलॉग तो की त्याचा किडा बसलेला आहे, तर तो किडा काढायचं काम आपलं आहे, ना की त्याच्यामध्ये जाऊन आपण सुद्धा त्या किड्यासारखं रेंगणं हे चुकीचं आहे असं मला वाटतं. खूब फार टाइम घेतला तुमचा. अरे काही नाही. और अभी मेरे दर्शकों को आप बताइए कि आज आपको अमरावती के हाँ. पुसदा गांव है ना, ये हां. पुसदा गांव में आपको अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है. तो कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए जो लोग हैं अभी न्यू अभी सोशल नेटवर्क में आए हैं, हाँ. तो उनको थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए. दोस्तों, कैसा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत भगवान गौतम बुद्ध का प्रचार प्रसार करने के लिए मेरे हिसाब से कि आपको किसी संधि की ज़रूरत नहीं है.
अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट का यूटिलाइज करिए और उसके माध्यम से प्रचार प्रसार चालू कर दीजिए, क्योंकि आज आपके एक जो आप कार्य चालू करोगे उससे आज प्रगति नहीं होगी, उससे आज विकसित नहीं होगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिससे आप से इन्फ्लुएंस होके कुछ लोग चालू हो जाएंगे आपके जैसा काम करना। क्योंकि कैसा है कि मुझे भी लोगों ने बोला था स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको बताया कि धम्म रैली से मैंने बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार चालू किया था, तो लोगों ने मुझे बोला था कि दादा आप क्विट मत करिए, क्योंकि आपको इन्फ्लुएंस होके हम लोगों ने वीडियो एडिटिंग चालू किया है और हम लोगों ने बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार चालू कर दिया है। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं आप सभी से ये अनुरोध करूँगा कि आप लोग क्विट मत करिए, बस काम चालू रखिए, एक न एक दिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। काफ़ी समय हो गया, अरे तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you, अवार्ड के thank लिए। you. तो मिलते हैं दर्शकों को हमारे ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय और क्रांतिकारी जय भीम।